हेलो एवरीवन, मैं हूँ ललित कोहिरा और आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में एक नया वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए बनाएंगे गाजर पाक यानी कि गाजर का हलवा। तो फिर चलिए दोस्तों, बातें नहीं करते हैं ज़्यादा, सीधे आप लोगों को ले जाते हैं और शुरू करते हैं अपने देसी स्टाइल से गाजर का हलवा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने अपने जितने भी गाजर मुझे लेनी थी उतना साफ़ सफाई से धो के मैंने घिया कस कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं मेरे गाजर तैयार है। फिर मैंने एक कढ़ाई को हल्की सी गरम करके उसमें मेरे सारे गाजर डाल दिया और अभी इसमें ऐड कर रही हूँ दूध। मैंने पूरे के पूरे 2 लीटर दूध लिया है। अभी दूध डालने के बाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहना पड़ेगा चम्मच से, नहीं तो जल जाएगा नीचे, है ना, कढ़ाई का नीचे। और इतना ध्यान देना है, इस टाइम आपको गैस मीडियम ही रखना है या लो, हाई बिल्कुल ही नहीं रखना है। ऐसे मीडियम में ही आपको चलाते रहना है। सो दोस्तों देखिए, अभी ये हुई ना मैजिक, क्योंकि मेरे कढ़ाई तो दूध से फुल थे, लेकिन यहाँ में देखिए अभी थोड़ी बहुत दूध सूख गया है ना। गाजर का हलवा में यही तो ख़ास बात है कि हम लोगों को बस दूध को चलाते रहना है और उसका क्वांटिटी कम करते जाना है। आप जितने भी चलाएगा, जितना लेट तक रखोगे, दूध आधा से भी कम हो जाएगा। और हाँ, हम लोगों को ये बात की बहुत ही ख़ास ध्यान देनी है ताकि हम लोगों का दूध कढ़ाई का नीचे लग ना जाए, क्योंकि अगर ऐसी होगी लग जाएगा तो जल जाएगा, है ना दूध, और इसका हम लोगों के हलवा की टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब आएगा। सो दोस्तों देखिए, अभी मेरे कढ़ाई में दूध सूख के कंप्लीट हो गया है। सो अभी बाकी है लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप ये है कि इसमें चीनी ऐड करना है, इसलिए मैंने ये साइज़ का ग्लास लिया है और 2 ग्लास चीनी ऐड करूँगी। अभी गाजर और चीनी को अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। अभी हम कर लेंगे गैस तेज़ ताकि फटाफट से चम्मच चलाए और चीनी से जो पानी निकला है वो सूख जाए। फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारे गाजर का हलवा तैयार होने वाला है। अभी देखिए, मैंने अपने हलवे को एक ट्रे में निकाल दिया और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। फिर अपने हिसाब से आप हलवा का शेप दे सकते हैं, छोटे छोटे पीस करके। देखिए कितना सुंदर नरम सी बना है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी हुआ है। और इसमें एक प्लस पॉइंट और है, आप लोग इसको फ्रीज में हफ्ता 10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। जब भी मन करे आप गर्म करके खा सकते हैं।